शब व्रत के नाम पर ये तो ये देना मस्ती करते हैं ना, लेकिन इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अब जिनको जिनके मरहूमिन से मोहब्बत होगी वो 15 शाबान की रात को उनकी कब्रों पर आकर मुलाकात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके लिए साले सवाब करेंगे, उनकी दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। चलो बंदों के तो ईद और बकरीद पर तो घर सजते संवरते हैं, इसी तरीके से इनके तो ये शब व्रत पर तो घर सज गए संवर गए। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। ये देखिए अहले कुबूर जो है ये इनका मस्कन है, और हम जैसे कि किसी दोस्त से मिलने के लिए हम उनके घर पर जाते हैं, इसीलिए हमें तो अहले कुबूर से मिलने के लिए इनकी कब्रों पर आती है। तो अब इसीलिए ये इनका घर कहलाता है, और इनके घर को ज़ेबाइश और आराइश के लिए यानी सजावट की जाती है। हाँ, इसमें फिर तो शरई हुदूद जो है तो इसको भी पामाल ना किया जाए, जैसे कि फजूल खर्ची है या और कुछ दीगर मामला है। इसीलिए हमने ये तो कब्रों को तो सजाया है कि इनका घर है। अब इससे तो अहले कुबूर खुश होते हैं, हम मुलाकात के लिए आते हैं, ये उससे भी खुश होते हैं, हम इनके लिए इसाले सवाब करते हैं, ये उससे भी खुश होते हैं। तो आज जिसको भी जिससे मोहब्बत है वो उसकी खुशी का ख्याल करेगा। आका अलैहिस्सलाम को पूरी उम्मत से मोहब्बत थी। जन्नतुल बकी में तो 15 शाबान की शब को वो आका अलैहिस्सलाम में तो जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए। अब जिनको जिनके मरहूमिन से तो यानी मोहब्बत होगी वो 15 शाबान की रात को उनकी कब्रों पर आकर मुलाकात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके लिए साले सवाब करेंगे, उनकी दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। ये कब्रों को कलर करना, चूना करना, अलग अलग रंगों से सजाना, ये कैसा? ये सिर्फ इनकी तो यानी सजावट के तौर पर बोला जाएगा। और इसमें जैसे चूना लगाना भी बोले तो ये कोई मना तो है नहीं, लेकिन बस इतना है कि गर्म नहीं डाल सकते। जैसे बाज़ औक़ात लोग यहीं पर लेकर आकर पकाते हैं, अब वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। अब कब्रों का मामला यूँ है कि जिस तरीके से जिंदा की ताज़ीम की जाती है इसी तरीके से तो इन्हें कब्रों की भी ताज़ीम है। हम उसके ऊपर पैर नहीं रखते हैं, हम कोई ऐसी हरकत यहाँ पर नहीं करते जिससे तो अहले कुबूर को तो यानी तकलीफ है। तो ये सिर्फ सजावट में शुमार है। देखो ना कब्रिस्तान माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसी को आप तो दीगर हालात में आकर देखोगे तो कहीं तो दुनिया भर की तो प्लास्टिक घान कचरा पड़ा होगा, लेकिन अब ये बोले तो शब मग़फ़िरत है, शब व्रत है, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि भाई तो साफ़ सफाई हो गई है। चलो बंदों के तो ईद और बकरीद पर तो घर सजते संवरते हैं, इसी तरीके से इनके तो यानी शब व्रत पर तो घर सज गए संवर गए। आज की रात हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग कब्रिस्तान आते हैं, क्या फजीलत है आज की रात की? आज के शब की फजीलत ये आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की शब बाद नमाज मगरिब से फजर तक के तो आसमान है दुनिया यानी जो पहला आसमान है इसके ऊपर तो ये नुज़ूल फरमाता है और उसकी रहमत पुकारती है। कोई जो मुझसे तो ये बरकत मांगे, नेकी मांगे, दुआएं मांगे, मैं उनके तो इन्हें दुआएं हाजात कबूल करता हूँ, पूरी करता हूँ। और आका अलैहिस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि आज की शब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाता है। उस वक्त तो बनु कल्ब का जो कबीला था इसके पास बहुत ज़्यादा बकरियाँ थी। अब उन बकरियों के बालों के मुताबिक यानी बराबर तो मग़फ़िरत उम्मत मुस्लिमा की हो रही है। तो ये भी आज ही की रात की तो फजीलत है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे तो उसकी रहमत बहाना चाहिए, लेकिन जो अहादीस से साबित हो गई कि यार तो निस्फ़ शाबान यानी 15 शाबान के शब अल्लाह ताला तो उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाता है। और बड़ी तादाद में लोग तो कब्रिस्तान में अपने मरहूमीन से मुलाकात के लिए आते हैं, दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, साले सवाब करते हैं। हम देखते हैं कि आज की रात कब्रों को फूल से सजा दिया जाता है, चादरों से सजा दिया जाता है, ये कैसा? इसकी तावील सिर्फ ये बयान होती है कि आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा तो 2 कब्रों से गुजरे तो देख आपकी निगाह नबूवत देख रही थी कि उसमें अज़ाब हो रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने खजूर की एक शाख को तोड़ा, उसको 2 हिस्से करके दोनों कब्रों पर रख दिया। सहाबा कराम आका अलैहिस्सलाम से तो पूछते हैं कि ये क्या मामला है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस पर तो अज़ाब हो रहा था और ये जब तक कि ये शाखें तर रहेंगी, जब तक कि ये अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगी और उस वक्त तक के इन्हें जो भी मरहूम इसके अज़ाब में कमी होगी। तो उसी तरीके से फूल भी जैसे दरख्त का एक हिस्सा है, शाख के उम्र में शुमार होता है, तो वो भी जब तक के तरोताज़ा होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करता है। और उससे तो बेशक अब क्योंकि हदीस में साबित है तो बेशक तो जो भी अहले कुबूर है उनको तो अज़ाब वगैरह में कमी होती है, उनको राहत इत्मीनान हो। लेकिन आज ही की रात हम देखते हैं कि कब्रिस्तान के बाहर पूरे शहर में जी हुदूम, मस्ती, खाने की दुकानें, हूड़ हपाड़ जिस तरीके से होती है,
इसको कैसे आप देखेंगे? देखिए, अब तो हमारे लिए तो निज़ाम शरीयत एक गाइडलाइन के तौर पर है। पूरा मुकम्मल निज़ाम हयात हमको आका अलैहिस्सलाम की सीरत में और दिगर तो सहाबा किराम के अक़वाल व अफ़आल में मिले। अब बेशक उम्मत मुस्लिमा अमल नहीं कर रही है तो अब इसको कोई दीन से रिलेटेड नहीं कर सकते। जैसे कि आज बेशुमार बच्चे तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, आज इधर उधर खाते फिरेंगे, इसकी उसकी है तो मजाक देंगा मस्ती में लगे रहेंगे। तो अब ये कुछ लोग इसको दीन से जोड़ते हैं, जबकि ये दीन का कोई हिस्सा नहीं है, समझो। जैसा कि आज मुसलमानों को शराब से मना किया गया है, अब कई लोग हैं तो शराब पी रहे, तो वो मुसलमान होने की वजह से उस हरकत को दीन से नहीं जोड़ा जाएगा। ये तो इतनी मुकद्दस रात है कि भाई तो इसमें नवाफिल का एहतमाम करे, सलातो तस्बीह वगैरह पढ़े। आज हर बंदे की क़ज़ाए उम्री बाकी है। मैं तो बोलता हूँ कि गालिबन शायद ही इल्ला माशाअल्लाह कोई हो जिसकी तमाम फ़राइज़ नमाजें अदा हो। तो जिनकी क़ज़ाए उम्री बाकी है वो उनको चाहिए कि आज रात तो मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह की रहमत के हुसूल के लिए अपनी ना हो कुछ तो क़ज़ाए उम्री पढ़ ले। दुनिया भर के आइम्मा किराम, उलमा किराम, मुफ्तियान इज़ाम बारहा अवाम अहले सुन्नत और अवाम पूरी मुस्लिम आवाम को ताकीद करती है कि भाई आज की रात तो यानी इबादत में गुजारे, आज की रात तो यानी आप तो देगा मस्ती में ना गुजारे, धूम मस्ती। फिर बच्चे बाइक वगैरह पर निकलते हैं, फिर तो अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए, कितनों के एक्सीडेंट वगैरह होती है, कितने लड़ाई झगड़े के और फिर दूसरे मामलात भी होते हैं। अब लोग तो इसको फिर तो दीन से जोड़कर बताते हैं कि यार ये इनके यानी त्योहार के नाम पर ही, जैसे शब बरत के नाम पर ही है तो ये देंगा मस्ती करते हैं ना, लेकिन इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन यानी शब बरत का सिर्फ ताल्लुक ये है कि भैया तो कुछ लोग हलवा बनाते हैं। अब हलवा बोले तो हलवा इस वजह से बनाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल मोमिन हुल्वुन व युहिब्बुल हलवा, मोमिन मीठा और मीठा पसंद करता है। अब हलवा बोले तो अब इतने लोगों की है तो यानी आज की रात मग़फ़िरत हो जाती है, खुशी का मौका होता है। और जब भी खुशी का मौका होता है, कोई जहन्नम से छूट जाए या कोई जेल से छूट जाए, तो लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। तो उसी तौर पर तो अवाम अहले सुन्नत हलवे का भी एहतमाम करते हैं। और आम दिनों में भी बना सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आज शब बरत है तो आज ही बनाए। आम दिनों में भी है तो यानी इसको हलवा वगैरह बना सकते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन इतना है कि आज इतनी खुशी की रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है तो बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर है, तो उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाते हैं। बड़ी खुशी की बात है, हम खुद भी मुंह मीठा करते हैं, दिगर महल्ले में दो लोगों को है तो भेज कर उनके भी मुंह मीठे कराते हैं।